डाला उठ जाएगा तो इसको कितना ही गहरा बैठाल देना, इसके अंदर मिट्टी नहीं भरेगी। ये आपका रोटावेटर बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। अंदर 13-23 का गियर बॉक्स है। रोटावेटर मक्खन की तरह चलाने का काम करेगा। ये जो होल किया हुआ है, इस होल से यहाँ की जो दूरी है लगभग 1.25 इंची की है। सूखे में चला के तुरंत पानी में चलाओ, मतलब गर्म रोटावेटर तुरंत आप पानी में दे दीजिए, उसके बाद भी ये सिलिका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फास्ट फूड जितना मर्जी उतना खा लो जी, जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक भूख नहीं मिटेगी। भूख नहीं मिटेगी। ये गरारी लोग 9.5 किलो तक की लगा देते हैं। आप संतुष्ट नहीं है तो रोटावेटर को मेरी गाड़ी में लोड करा दीजिए, अपना पैसा जो आपने दिया है उसको प्राप्त कर लीजिए और हमारी और आपकी नमस्ते हो जाएगी। सर्विस तो टाइम पे कराओगे, कृषि यंत्र की सर्विस आप नहीं कराओगे। वहाँ क्या कहते हैं पता है, गारंटी में। महाराज गारंटी में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गारंटी के बाद भी आप सालों साल चलाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे रोटावेटर के बारे में। रोटावेटर आपको पता है एक ऐसा यंत्र है जो पूरे हिंदुस्तान में आज के समय में सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे ज़्यादा कंपनी इसको बनाती हैं। तो आपको पता है लगभग 2 साल पहले मैंने देशवार रोटावेटर की वीडियो शूट की थी। तो आज मैं दोबारा फिर से 2 साल बाद इस कंपनी में आया हूँ। आपको बताऊंगा कि इस कंपनी ने इस समय क्या नए बदलाव किए हैं। बाकी हमारे साथ कंपनी से प्रधान जी जुड़े हुए हैं जो आपको इस रोटावेटर के बारे में जानकारी देंगे। बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार किसान भाई, बड़ा प्यार भरा नमस्कार। जिनके माध्यम से रोटावेटर की खासियत आप लोगों तक पहुँचती है, आज उनसे दोबारा मिलने का मौका मिला है। वास्तव में ये बड़ा बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है यूट्यूब के चैनल पे। और जो छाया हुआ व्यक्ति का जो चेहरा है वो आज आपके सामने है। आपसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई किसान भाई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि 2 साल बाद अपने मिल रहे हैं भाई। हाँ, आपको पता लंबा समय हो गया साहब। परिवर्तन जीवन का नियम है, होना चाहिए। अगर हम लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है साहब। ठीक उसी प्रकार यंत्रों का है भाई। रोटावेटर मैंने शुरू में बोला कि सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा कंपनी बनाती भी हैं। देखने में रोटावेटर मोस्टली सेम लगते हैं, लेकिन घपला अंदर से होता है। मैं आज अंदर का घपला जो ही बता रहे हैं पाल साहब, जिस अंदर के घपले की बात कर रहे हैं किसान भाइयों, आज उस घपले के बारे में मैं आपको बड़ा बारीकी से चर्चा करूंगा। कांटा मेरे सामने है, कांटा है। एक एक चीज़ आज बड़ी बारीकी से आपके सामने पेश की जाएगी। वास्तव में आपको समझ में आएगा कि रोटावेटर निर्माण करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और रोटावेटर खरीदते समय किन किन चीज़ों को मेरे किसान को ध्यान रखना चाहिए। बात आपकी बहुत सुंदर है पाल साहब, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा जी। बहुत सुंदर बात आपने शुरू की है कि रोटावेटर के अंदर घपला होता है। रोटावेटर बाहर से दिखने में आपको सब लगभग एक जैसे लगेंगे, क्योंकि इतना बारीकी से मेरे किसान देखता नहीं है जितना बारीकी से देखने की आवश्यकता है। लेकिन पाल साहब, आज के बाद किसान बहुत बारीकी से रोटावेटर देखने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ऐसा मैं इसीलिए बोला हूँ क्योंकि किसान का जो पैसा है बहुत मेहनत का है। भाई साहब, हम खेती करते हैं, खेती करके ही आए हैं। बात आपकी बहुत सुंदर है किसान भाइयों। मैं आपको बता दूं, रोटावेटर खरीदते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। वो बातें कौन कौन सी हैं? रोटावेटर अगर कंपन नहीं करेगा तो किसी भी कंपनी का हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं जी, कंपन ना करे। वाइब्रेशन रोकने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं ये मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है जी। आज मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं। रोटावेटर वाइब्रेशन ना करे, इसके लिए रोटावेटर का टॉप, रोटावेटर का क्लैंप, रोटावेटर के साइड के पर्दे, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कंपनियां करती क्या हैं? लगभग 158 कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं जो रोटावेटर बनाने का काम करती हैं। 158 कंपनियां। अब वो चोरी हम कहाँ कहाँ करते हैं हम आपको बड़ी बारीकी से आज बताएंगे। बेटा जरा इधर आ जाओ। मेरा ये जो टॉप लगा हुआ है आप देखिए किसान भाइयों, आगे से लेके पीछे तक का लगा हुआ है। ये टॉप 8 mm की मोटाई में है। लगभग सारी कंपनियाँ 8 mm की मोटाई में लगाती हैं। टॉप का वजन कितना है मैं बताता हूँ। 31 किलो वजन है इसका। मैं आज आपको कांटा करके दिखाऊंगा। बेटा एक टॉप इस पर लगा करके दे। आप कांटे का जरा 0-0 दिखाना और दूर से दिखाना ताकि सारी चीज़ें किसानों के सामने रहें। इसको और पीछे तक आप ले जाइए। मैं टॉप का वजन करके आपको दिखा रहा हूँ। रोटावेटर सामान्य लोहे का काम नहीं है। रोटावेटर जिस लोहे से बनाया जाता है वो एक बड़ा विशेष क्वालिटी का लोहा होता है। अच्छा, लोहे में अंतर होता है? हाँ जी, क्योंकि इसको जब हम काटते हैं तो उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उस समय पर दोनों ही टॉप रख दिए हैं। मैंने 31 किलो वजन बताया था महाराज, आप देख लीजिएगा 31 किलो 200 ग्राम वजन। कांटे को चारों तरफ से दिखा देना, मेरा किसान एक एक चीज़ को बारीकी से देखे, ये मैं चाहता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा पाल साहब, एक चीज़ और बताऊंगा। बेटा इसको हटा दीजिएगा, आपने देख लिया। अब मैं दिखाऊंगा जो रोटावेटर, आप इधर आ जाइए। इस प्रकार का टॉप आप 80% रोटावेटर में देखते होंगे। ये भी 8 mm की मोटाई का टॉप लगा हुआ है। 80% रोटावेटर इस प्रकार का टॉप लगाते हैं। मैं इसका काम भी बताऊंगा, मैंने ये क्यों नहीं लगाया है, मैंने बड़ा क्यों लगाया है। बेटा जगन्नाथ जरा इसको खोल करके तोलने का काम करिएगा। मैं इसको भी तोलवाता हूँ आपको। इसका वजन क्या है ये भी आपके सामने आएगा।
फिर दोनों का वजन देखेंगे और दोनों का काम देखेंगे। खोलो इसको फटाफट, लगाओ वहाँ ले जा करके। मेरा किसान का पैसा वास्तव में बाल साहब बड़ी मेहनत का है, और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का नाम याद करके जाते हैं, कंपनी क्या कर रही है ये कोई पता नहीं करता। तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ बताऊंगा। इस टॉप को मैं तुलवा रहा हूँ जिसमें बोल्ट और बोल्ट की कैंची दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। अब देखिएगा किसान भाइयों, आप हट जाइए भाई साहब, पीछे हट जाइए। ये तो भाई साहब इससे बहुत हल्का है यार। वो हमारा था 31 किलो 200 ग्राम का, ये है 20 किलो 200 ग्राम का। इसमें 1 किलो के बोल्ट और भोगली इसमें लगी हुई हैं। ये 19 किलो 200 ग्राम का टॉप है। अब किसान भाइयों आपके समझ में आ गया कि इस टॉप में और इसमें दोनों में लगभग 10 किलो वजन का अंतर आ गया जी। अब इनका काम क्या है, रोटावेटर में टॉपलिंग यहाँ लगाई जाती है। हाँ जी। टॉपलिंग का एक हिस्सा ट्रैक्टर में लगता है जी। ट्रैक्टर में जो हिस्सा लगता है वहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है सेंसरिंग करने के लिए जी। उसका काम है पीछे लगने वाले यंत्र को सेंसरिंग देने का। वो जब इसको सेंसरिंग देगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। अगर मैंने ये टॉप आधा लगा दिया तो रोटावेटर का अगला हिस्सा तो चलेगा लेकिन पिछला हिस्सा कूदेगा, जिससे वाइब्रेशन पैदा होगा। इसको अगर वो टॉपलिंग खींचेगी तो ये पूरा रोटावेटर एक साथ खींचेगा। ये है अंतर। इसको हटा दीजिए बेटा, आपको एक एक चीज़ आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई साहब। ये इसमें लगा हुआ है हिच जी। आप देखिएगा, मैंने रोटावेटर में ऊपर तो कर दिए 2 होल, लेकिन नीचे सिंगल होल का हिच लगा दिया, क्योंकि चोरी करना हमने बता दिया कहाँ कहाँ चोरी होती है। इसको आज बड़ी बारीकी से आपके साथ पाल साहब बात करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ किसान भाई, रोटावेटर किसी भी कंपनी का आप खरीद लेना, लेकिन रोटावेटर में चोरी न की गई हो ये देखने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। कि हो सकता है कोई किसान बेचारा बाहर का है, विदेश का है, कहीं से भी देख सकता है वीडियो, क्योंकि कई विदेश के लोग भी हमारे वीडियो देख लेते हैं। तो आपको रोटावेटर खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। क्षमा करूँगा कुछ गलत अगर मेरे मुँह से निकले तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कुछ कंपनियाँ विरोध भी करती हैं। पाल साहब बहुत कंपनियाँ विरोध करती हैं। विरोध उसी का होता है जिसकी तरक्की होती है। जिसकी तरक्की होती है, बात सही है। अगर मैंने ये टॉप का आपको बता दिया कि ये हाफ साइज का टॉप होगा तो वाइब्रेशन होगा, बचेगा नहीं। ये आप देख रहे हैं लगा हुआ फुल सिक्योरिटी में लगा करके मैंने दिया है डबल होल का हिच। बेटा एक डबल होल का हिच कांटे पे लगाइए। अब हम आपको सिंगल होल के हिच में और डबल होल के हिच में वजन की चोरी करके दिखाएंगे। हिच लगाइए कांटे पर, एक एक चीज़ आप देखिए, फिर दिखाओ जीरो है कि नहीं है। मेरे किसान तक एक एक बात बारीकी से जानी चाहिए। ये आ गया मेरा हिच जो मैंने इस पर लगाया हुआ है। कितना वजन है भैया? 7 किलो 400 ग्राम। हटा दीजिए इसको। अब सिंगल होल का हिच लगा दीजिए। 7 किलो 400 ग्राम वजन था इसका। अब इसका वजन देखिए आइए भाई साहब, 4 किलो 300 ग्राम। 3 किलो 100 ग्राम वजन की चोरी कर ली। ये सिंगल हिच आपके सामने लगा हुआ है। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आ जाओ। ये जो पीछे लगी हुई है, इस पत्ती का काम क्या है? इस पत्ती का काम है यहाँ से ये शॉकर जो है इसको ताकत देने का काम करता है। जब हम यहाँ से ताकत देते हैं, ये बोल्ट हमने ज़्यादा लंबी दूरी पे इसीलिए लगाए कि जब हम यहाँ से ताकत देंगे तो बीच का हिस्सा उचक जाएगा, ये बोल्ट तिरछे हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। लेकिन लोग क्या लगाते हैं मैं आपको दिखा दूँ। किसान भाइयों 80% कंपनियाँ इस प्रकार की लगाती हैं जिसमें यहाँ लगाती हैं। अब दोनों का अंतर आप देखेंगे। मैं इसको भी आपको तोल करके दिखाने वाला हूँ। इसको हटाओ बेटा, एक एक चीज़ आपके सामने होगी, बिल्कुल बारीकी से जांच चलेगी। मैंने इसको कांटे पर रख दिया। 300 ग्राम वजन आ रहा है इसका। मेरा देना बेटा ज़रा, देख लिया कितना आ रहा है? 200 ग्राम। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसका कितना आ रहा है? 600 ग्राम। मैं एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ हम चोरी करते हैं। लोहा जो लगता है वो सामान्य नहीं होता। रोटावेटर बनाने वाला व्यक्ति अगर चोरी ना करे तो आप समझ लीजिएगा कि आपको रोटावेटर जो मिलेगा वो बहुत लंबे समय आपका साथ देगा। लेकिन चोरी करना मजबूरी है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि हमको बहुत जल्दी करोड़पति होना है। 2 साल पहले भी आपने यही देखा था। हमको 38 किलो वजन मैंने बढ़ा दिया अपने रोटावेटर में। लो बेटा 38 किलो मैंने मेरे रोटावेटर में वजन बढ़ा दिया। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसकी बड़ी आवश्यकता है। जिस रोटावेटर को वाइब्रेशन मुक्त चलाना है, वाइब्रेशन अगर नहीं करेगा तो तोड़ फोड़ नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर ये कंपन करेगा तो बोल्ट तोड़ देगा, बेरिंग तोड़ देगा, सील तोड़ देगा। इस सब चीज़ से आप बचोगे कैसे? रोटावेटर के ऊपर चलाते समय गिलास रख देना पानी भर के। अगर पानी छलक जाए तो रोटावेटर छोड़ देंगे। बड़ी स्पष्ट सी कंडीशन है। अब इसके लिए हमने काम क्या किया है? साइड का ये पर्दा देख रहे हैं, सब में हैवी नहीं होता। एक में मोटा मिलेगा, एक पतला मिलेगा। मेरे में दोनों पर्दे 10 mm की मोटाई के हैं, हैवी हैं। ये भी 10 वाला है, वो भी 10 मैंने वाला क्या कर दिया, टॉप में एक छोटा होल कर दिया। मतलब 1 किलो लोहा चुरा लिया महाराज, वरना होल करने की टॉप में कोई आवश्यकता थी नहीं। आज हम एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करेंगे किसान भाइयों। हम कहते हैं कि दोनों लीवर गिरा के चलाओ। जब दोनों लीवर गिरा के चलाओगे तो रोटावेटर में मिट्टी भरेगी जी। रोटावेटर में मिट्टी भरना स्वाभाविक है। हम क्या करेंगे, हमने ये यहाँ लगा रखा है।
इस बोल्ट को निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे। तो जब हम इसको यहाँ डालेंगे तो ये डाला उठ जाएगा, और जब ये डाला उठ जाएगा तो इसको कितना ही गहरा बैठाल देना, इसके अंदर मिट्टी नहीं भरेगी। ये आपका रोटावेटर बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हो सक्सेना जी आप तो। मैं अगर ये कहूँ कि आज की तारीख में हमसे हैवी रोटावेटर किसी कंपनी का नहीं होगा, किसान भाइयों, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको देखना है, तुलना करने का काम आपका है। इसे बोलते हैं हॉकी 6 इंची की ऊंचाई की है। इस हॉकी में निरे सारे होल करे गए केवल इसलिए ताकि आपको डाला उठाने में तकलीफ ना हो। अन्य रोटावेटर में ये हॉकी आपको इतनी बड़ी मिलेगी, काट लेते हैं इसको भी, क्योंकि लोहा चुराना स्वभाव बन गया है। केवल यही दिक्कत है, एक पर्दा हल्का कर दिया, 4.5 किलो वजन चोरी कर ली। एक बात बताओ, एक जरा सा होल कर लिया, चोरी हो गई 1 किलो लोहे की। अच्छा, आजकल सभी को पता है कि चोरी करना गलत काम है, हाँ, फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए। किसान भाइयों, अगर उनको ज़्यादा नहीं चाहिए होता तो फिर वो चोरी नहीं करते। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है इस पर छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं ये आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, बारीकी से ध्यान करने की आवश्यकता है। आज हम गियर की बात करते हैं। 13, 23, 11, 22 बहुत नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल सर सुना है। ये 11, 22 का गियर है किसान भाइयों। गियर का वजन है 72 किलो। आपका 11, 22 भी अलग है सबसे। हाँ जी, अब हम इसके अंदर की चीज़ दिखाते हैं। आ जाओ। 11, 22 और 13, 23 एक्सप्लेन कर रहा है। ये 11, 22 का खुला हुआ गियर रखा है, जो 13, 23 की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसमें गियर आदि का एक सेट लगा हुआ है, एडवांस नहीं है। ये गियर है 13, 23 का। इस गियर का वजन है 87 किलो 800 ग्राम। आप सोच करके देखिएगा, मैंने इसमें एक गरारी का सेट किसान को एडवांस में दे रखा है कि अगर आपको कभी गरारी बदलनी हो तो आसानी से पिन निकालिए, इस गरारी को निकालिए, इसको लगा दीजिएगा, और किस एटमॉस्फेयर पे लगने वाली है इसके लिए आपको इसमें नंबर दिया होगा, आप हमसे पूछ करके भी लगा सकते हैं। इसको वजन बता दिया 87 किलो 800 ग्राम, 15.5 इंची की लंबाई में है। बेटे जरा फीता देना, तो एक एक चीज़ बारीकी से आओ जरा देख लो। 15.5 इंची की लंबाई में। अब किसान भाई भी सोचेंगे यार देख लो, आ जाओ दादा, यहाँ लगा है, इसको इधर दिखा दो, इसको इधर दिखा दो, बल्कि और 16 इंची कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके सामने लगा हुआ, कहीं पर भी आप देख लेना नाप करके। 4 लीटर तेल आता है इसके अंदर। 13, 23 का गियर बॉक्स है। रोटावेटर मक्खन की तरह चलाने का काम करेगा। टेंटेटिव 7 फीट के रोटावेटर का वजन 5 कुंटल 25 किलो है। टैग लगा देते हैं लोग, टैग लगाना नहीं, मैं कांटा कराने की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। और जो ये कहता है कि मेरे रोटावेटर का वजन 5 कुंटल 40 किलो, 5 कुंटल 30 किलो है, तो बस इतना देख लेना कि उसने चोरी में पर्दा तो हल्का नहीं किया है, उसने चोरी में टॉप तो हल्का नहीं किया है, उसने चोरी में हॉकी तो कम नहीं कर दी, उसने चोरी में डेक चूर का तो नहीं लगा दिया। ये सब आप देख लेना। अगर ऐसा नहीं है तो वास्तव में रोटावेटर का वजन ठीक ही होगा, ये आप मान करके चलिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, जैसे ये जो रोटावेटर है ये एक्चुअल में पूरे 7 फीट की जुताई करेगा सर? हाँ, ये 7 फीट की जुताई क्यों करेगा ये भी समझ लो किसान भाई। बड़ी बारीकी से बात कहिए पाल साहब, वास्तव में अनुभव है आपके लिए। सर अनुभव क्यों इतना बारीकी से कोई किसान और कोई जानकारी लेने वाला आ जाओ। जिस रोटावेटर का ब्लेड अंदर और बाहर दोनों साइड होगा, वो रोटावेटर आपको पूरे 7 फीट की जुताई ही करेगा। अब अगर यही ब्लेड लास्ट वाले सारे अंदर कर दिए जाएं तो रोटावेटर आपका 6.5 फीट जुताई करेगा। 7 फीट वाला 3 इंच इधर कम हो गया और 3 इंच इधर कम हो गया, 6 इंच जुताई कम हो गई। ये रोटावेटर 7 फीट ही जुताई करेगा। अब एक दिक्कत आएगी, जब आप दोनों लीवर गिराएंगे रोटावेटर के तो यहाँ पे एक नाली बनना शुरू हो जाएगी। किसान भाई डाला ही आप देख लीजिएगा, मैं आपको डाला दिखा दूँ, कर्व में डाला है, ऊपर जो होगा उससे नीचे ज़्यादा चौड़ा होगा। इसके अलावा हम इसमें साइड से प्लेट लगा के देते हैं। मैं आपको प्लेट भी दिखा दूँ, एक प्लेट है, दोनों तरफ लगती है ये प्लेट है। इसका भी वजन करते हैं, 900 ग्राम की प्लेट लगा रहे हैं महाराज। ये प्लेटें लोग 500 ग्राम की लगाते हैं। मैं और अगर बारीकी से जाऊं किसान भाइयों, मेरा स्वभाव है बेटा ये जरा उठा करके इसके ऊपर रखना। आप एक एक चीज़ को आज बारीकी से देख लो पाल साहब, आपने भी अनुभव बहुत इकट्ठा किया है। इसको यहाँ रख दो, देखना क्या है। ये वो होल है जो रोटावेटर में यहाँ पर हब लगाने का काम करता है। इस होल पर हब लगाया जाता है। किसान भाइयों देखना क्या है, आप समझ लीजिएगा। ये जो होल किया हुआ है, इस होल से यहाँ की जो दूरी है लगभग 1.25 इंची की है। किसी भी रोटावेटर में इतने ऊपर जाकर के आपको पर्दे में होल नहीं मिलेगा। कहाँ करते हैं पता है? यहाँ करते हैं। अब पता है क्यों करते हैं? ये पर्दा मिट्टी में चलता है, 1-2 साल में घिस जाएगा। 1 साल की 2 साल की गारंटी मिल रही है। 1-2 साल में जब ये पर्दा घिस जाएगा तो कब इसका तेल निकल गया किसान को पता ही नहीं चला। जब ये पर्दा घिसेगा तो बोल्ट भी घिसेगा, बोल्ट घिसेगा तो तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा मतलब किसान का तेल निकलेगा, रोटावेटर का निकला चाहे नहीं निकला। यहाँ आप देख लीजिएगा 1.25 इंची की दूरी पे मैंने होल किया हुआ है। इसके लिए मुझे पर्दे का साइज बड़ा करना पड़ा है, लेकिन किसान के भविष्य के लिए पर्दे का साइज बड़ा करना मेरे हित में है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक भी चीज़ अच्छी कर दी
तो शायद मेरे लिए आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा, ये मेरा मानना है पाल साहब। एक बात पूछूं प्रधान जी मैं आपसे? 10 बात पूछिए। आपको पता है हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे कुछ राज्य जैसे ना 3 बार धान होता है। हाँ जी। ओहो हो, क्या बात शुरू कर रहे हैं भाई, आप बड़ी भाई। मेरी बात सही है? हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। आप तो ऑल इंडिया को ऑपरेट कर रहे हो। जी हाँ। आपका काम किसानों की सेवा करना है। सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसान ना कि किसानों को लूटना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे किसान भाई किराया करते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा रोटावेटर। अरे इतना बढ़िया बात पाल साहब आपने पूछी है, मान गए आपके स्वभाव के लिए। आ जाइए, जो रोटावेटर मैकेनिकल सील में आप खरीदेंगे वो रोटावेटर आपको किसी भी कीमत लीकेज की प्रॉब्लम नहीं करेगा, और जिसमें लीकेज नहीं होगी वो रोटावेटर कोई सी भी कंपनी का हो आपको अच्छी कमाई देगा, लंबे समय कमाई देगा। अब मैकेनिकल सील क्या है और इसका काम क्या है जी, बड़ा बारीकी से चर्चा करेंगे किसान भाइयों। बड़ा प्यारी वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि जो जानकारी आज आपको प्राप्त होगी मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसी वीडियो देखी हो। ये है मैकेनिकल सील। प्रेशर कुकर की रबड़ आपने देखी होगी किसान भाइयों जी। कुकर को जब हम धोते हैं तो रबड़ धुल जाती है, रबड़ धोई, कुकर पे लगाई और सीटी लगाने के लिए रख दिया। रबड़ का कुछ नहीं बिगड़ा, वो पानी में जब था उस समय पर भी रबड़ चढ़ी हुई थी, और वो जब चूल्हे पर चढ़ा हुआ था उस समय पर भी रबड़ चढ़ी हुई थी। अगर बढ़िया कंपनी की चीज़ थी तो आपका कुकर लंबे समय काम कर रहा था। इसी प्रकार की ये सील है। ये लो टेम्परेचर में, यानी कि माइनस, जब आप ठंडे में कर दोगे पानी में चलाओगे उस समय पर लो माइनस में चला गया, उस समय पर भी ये सील काम करेगी। जब हाई टेम्परेचर में आप चलाओगे, सूखे खेत को जब जोतोगे तो इसमें बड़ा बिकट टेम्परेचर पैदा होता है, उस समय पर भी ये सील प्रॉपर काम करेगी। और किसी भी टेम्परेचर में आप चलाइए, सील का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। किसान भाइयों 8 वोल्ट का हब लगा हुआ है, दोनों ही तरफ मैकेनिकल सील है, सेंटर गियर में और साइड गियर में। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, चाहे पानी में चलाओ चाहे सूखे में चलाओ। हाँ, और सुनो, सूखे में चला के तुरंत पानी में चलाओ, मतलब गर्म रोटावेटर तुरंत आप पानी में दे दीजिए, उसके बाद भी ये सील का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए से लेकर के जेड तक पूरे रोटावेटर की 1 साल की फुल गारंटी है, ना की वारंटी। वारंटी का कोई चक्कर नहीं है। अगर इन गारंटी में कोई भी समस्या अगर होती है फिर क्या करेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट सही करेंगे। और सुनो किसान भाइयों, साइड गियर सेंटर गियर अगर मेरा 2 बार कंप्लेंट करेगा तो मैं सही करूंगा, और तीसरी बार भी कंप्लेंट कर गया गारंटी के पीरियड में तो रोटावेटर नया दूंगा किसान भाइयों। पुराना रोटावेटर उठा करके ले आऊँगा, क्योंकि वो फिर आपके काम का नहीं है। प्रधान जी आप नायक फिल्म की तरह, अनिल कपूर की तरह छोटे से स्तर से काम किया था प्रभु, आज लिमिटेड तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। ये आपका प्यार और स्नेह है। मैं आपको एक एक चीज़ और दिखा देता हूँ बारीक करके। चोरियों पर बात चल रही थी, ये ठोस पीटीओ साफ्ट है, बेटा लगा करके जरा कांटा लगाओ इसका। पीटीओ साफ्ट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा खोखली पीटीओ साफ्ट। अब दोनों में वजन का भी अंतर होगा। ठोस पीटीओ साफ्ट कम खराब होती है, कम टूटती है, खोखली जल्दी टूट जाती है, और ज़्यादातर रोटावेटर खोखली दे देते हैं, क्योंकि 300 रुपये का अंतर आ जाता है उसमें। बड़ी साफ सी बात है किसान भाइयों, वजन चेक कर लो। 300 रुपये में इतना बड़ा झोल? जी हाँ, 18 किलो 500 ग्राम वजन हो गया। इसको हटा करके खोखली वाली रख दो। ठोस भी दिखा दो, ठोस क्या होती है। ठोस होती है ये वाली। एक चीज़ लाइव, कोई चीज़ मत काटना मेरे किसान भाई। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ जो आपके भविष्य के लिए कामयाब हो जाएगी। आइए देखिए, ये कितनी होगी साहब? 16 किलो 900 ग्राम। 1 किलो 600 ग्राम वजन की चोरी कर ली, 300 रुपये का अंतर आ गया महाराज। मतलब किसान की जो खून पसीने की कमाई है वो सही, वो हम यहाँ लूट रहे हैं उसको। हमने एक चीज़ को अगर हल्का कर दिया तो किसान का पैसा हमने लूट लिया, ऐसा हम मानते हैं। और कोई मानता है या नहीं मुझे नहीं पता। चोरी कहाँ कहाँ करते हैं मैंने आपको बता दी। एक एक चीज़ को बारीकी से मैं दिखा रहा हूँ। वो दिखाने के पीछे का उद्देश्य मात्र यही है कि आपने जो चीज़ लगाई है वो आपके समझ में आनी चाहिए। हर चीज़ का प्रारूप। ये क्लैंप लगा हुआ है, रोटावेटर खड़ा हुआ तो नहीं काँप रहा है जी। जैसे ही पीटीओ घूमेगी इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा। अब हमने क्लैंप लगा दिया डेकचून का, तो हम टाइट ही नहीं कर पाएंगे, रोटावेटर खिंचाव नहीं लेगा। लोहे का क्लैंप लगा हुआ 10 mm की पाइप की मोटाई का, ये क्लैंप बहुत बढ़िया से इसके ऊपर खिंचाव करेगा, तब जा करके आपका रोटावेटर वाइब्रेशन मुक्त होगा। किसान भाई एक बात और आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि 13-23 का रोटावेटर हल्का चलता है, मेरे नज़र में गलत कहते हैं। हल्का चलने और भारी चलने से 13-23 के गियर बॉक्स का, 11-22 के गियर बॉक्स का, 11-20 के गियर बॉक्स का कोई औचित्य नहीं है। हमने रोटावेटर का गियर हल्का कर दिया, ये औचित्य है। अच्छा, आप समझिए, ये गियर बॉक्स आप देख रहे हैं 3.5 लीटर तेल आएगा। गियर बॉक्स को साइज दिखाई दीजिए, पिछला हिस्सा तो कर दिया इतना मोटा जी, आगे का हिस्सा पतला कर दिया, लोहे की चोरी कर ली। अब उसमें ऑयल आ ही नहीं रहा है, तो गियर तो गर्म होगा, बिल्कुल साफ, गरारियाँ तो ख़राब करेगा, स्वाभाविक सी बात है। गियर अगर आपका बड़ा है, फुल साइज का गियर लगा हुआ है, तो ऑयल पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर रहेगा, उसको चलने में सुगमता रहेगी, उसके चक्कर बनाने में आसानी रहेगी, और वो बड़े लंबे समय आपका साथ देगा। प्रधान जी मैं एक बात बोलूं,
2-4 बात बोली साहब, आपके सुनने को तो खड़े हैं। भाई फास्ट फूड जितना मर्जी उतना खा लो जी, जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक भूख नहीं मिटेगी। भूख नहीं मिटेगी। मेरी बात सही है गलत है? सुंदर बात है साहब आपकी। यहाँ तो हर चीज़ खुली पड़ी है महाराज, एक एक चीज़ को आप देख करके तब एक्सप्लेन कर लीजिए। साइड गियर के बारे में जी, आजकल कुछ कंपनियां ऐसी, भाई मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, भाई मेरा काम किसानों को दिखाने का है, तो काफ़ी लोग इसमें पुरानी गरारी लगा रहे हैं। एक बात और बता दें, हल्की गरारी लगा रहे हैं। बेटा गरारी तीनों लगा के कांटे पे पहुँचाओ, हल्की गरारी लगा रहे हैं। किसान भाई ज़रा मेरे पहले ही दिखाओ, पहले ही दिखाओ, ये गरारी लगा रहे हैं इस समय। लगा दो तीनों गरारी। बैरिंग ठुका हुआ है इसमें? नहीं ठुका हुआ है। इसको गरारी को हटा करके एक बार फिर दिखाओ। किसान भाई एक चीज़ और देख लो, इसके अंदर ना तो कॉलर है और ना ही अभी बेयरिंग है। बेयरिंग और कॉलर का वजन बाद में बढ़ जाएगा, कोई आपको धोखा ना दे दे, इसलिए आप फिर लगाओ गरारी। यहाँ एक एक चीज़ खुले में चल रही है। 12 किलो की गरारी है भाई साहब। ये गरारी लोग 9.5 किलो तक की लगा देते हैं, समझ लीजिएगा। ये EN 353 की गरारियाँ हैं। 12 किलो की गरारी बिना बेयरिंग के तुली हुई है। यही गरारी 9.5 किलो तक की लगा देते हैं प्रभु, जो झटका लगने पर ना चरचरा के जा पड़ती हैं। आपने बड़ा कर्री बात पकड़ी है। ये सारी चीज़ें वास्तव में मेरे किसान की जानकारी में आनी चाहिए। हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, अगर पता ही नहीं चल रहा है तो नुकसान तो किसान का होगा। बिल्कुल। मैंने देख करके अपना प्राण नहीं छुड़ाना है, मैंने देख करके आपके दिल में विश्वास जगाना है, ये मेरी सोच है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आसपास से देख रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर के एरिया के लोग देख रहे हैं, हमारी आपकी दूरी 100 किलोमीटर की है, तो 100 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है जी। फटाफट वीडियो देखो, कंपनी में आओ और अपने आप ले जाओ बना के। आप तो कहीं पर भी मंगा लीजिए, फ़ोन पर बुक करिए और बुक करके 1000-2000 रुपया बुकिंग अमाउंट दे दीजिएगा, जिससे आपके स्टेट का UTR नंबर प्राप्त हो जाएगा। हमको पक्का बिल काटने में आसानी हो जाएगी। बस बाकी का पूरा पेमेंट रोटावेटर को चला करके संतुष्ट होने के बाद दीजिएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो रोटावेटर को मेरी गाड़ी में लोड करा दीजिए, अपना पैसा जो आपने दिया है उसको प्राप्त कर लीजिए और हमारी और आपकी नमस्ते हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही तो हमारा व्यापार है। एक बात और बताओ प्रधान जी, ये जो सेट है सब टूल बॉक्स, ये टूल किट है। किसान भाइयों, हम रोटावेटर में अभी हम एक चीज़ और चर्चा करेंगे आपसे पाल साहब, जब आपने टूल किट की बात की है, ग्रीस करना बड़ा अनिवार्य है जी। हम PTO सॉफ्ट की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि किसान गारंटी के पीरियड को अलग तरीके से लेता है। आप मोटरसाइकिल की सर्विस तो करवा लोगे, कार की सर्विस तो टाइम पे कराओगे, ट्रैक्टर की सर्विस तो टाइम पे कराओगे, कृषि यंत्र की सर्विस आप नहीं कराओगे। वहाँ क्या कहते हैं पता है, गारंटी में महाराज, गारंटी में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गारंटी के बाद भी आप सालों साल चलाएं, इसलिए आपको उसकी सर्विस कराना बहुत अनिवार्य है। मैंने बिल के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, जैसे 20 घंटा चलाने के बाद नट बोल्ट आपको टाइट करने हैं, क्यों किसान दूर से भी होते हैं तो नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं। टूल किट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। पर डे आपको PTO पर ग्रीस करना है, इसके लिए मैंने आपको ग्रीस गन प्रोवाइड कराया है। इसका प्रोवाइड कराने का उद्देश्य यही है कि आप इसको समय पर उपयोग करें। 60 घंटा जब आप चला लें या लगभग 3 महीने 4 महीने के बाद रोटावेटर की सर्विस आप कर लें। सर्विस की क्या करना है, 140 नंबर का COL डालना है, पुराना निकाल करके रख लेना। ठहक जाए तो उसको धीरे धीरे बाद में डालते रहना, क्योंकि चलने के बाद COL जल जाता है जी। इतना काम अगर आप करते रहेंगे तो गारंटी के समय और गारंटी के सालों साल बाद तक आप रोटावेटर का पूरा आनंद ले पाएंगे। ये आपको भी समझने की आवश्यकता है। अगर किसान ने आपकी बात सुन के ये रोटावेटर खरीद लिया जी, तो कितने साल तक रोटावेटर चलेगा? कम से मेरे नज़र में तो लगभग 10 से 15 साल रोटावेटर आपको चलाना चाहिए, आराम से चलेगा। इसमें आप बताइए खराब होने का ऑप्शन ही कहाँ आएगा। आपको बस सर्विस का ध्यान रखना है, इसमें बिगड़ने का कोई औचित्य है ही नहीं, हल्की कोई चीज़ लगी नहीं है। मैं तो आपको कांटा करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़, ये बहुत बड़ी बात है किसान भाइयों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आपके पास तक मजबूत और टिकाऊ यंत्र पहुँचे, ताकि आप भी खुशहाल रहें और मेरा भी नाम चलता रहे। ये प्रयास हमारा रहेगा किसान भाइयों। और कोई जानकारी बाल साहब? सर जी सब कुछ तो बता दिया। अब किसान भाइयों को एक बात बताओ, अपनी जो फैक्ट्री है किस जगह है? फैक्ट्री जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बदायूं। बदायूं जिले का एक कस्बा है उगैती, जहां आप लोगों की सेवा करने को हम बैठे हुए हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर भी मिलेगा, और जब स्कैन करेंगे तो यहाँ का एरिया भी पूरा निकल करके आपके पास पहुँच जाएगा। इस प्रकार का नंबर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप यहाँ आइए अथवा आप अपने घर बैठे मंगाइए, दोनों ही कार्यों में संतुष्टि आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी संतुष्टि मेरे व्यापार को निरंतर गति दे रही है। हम चाहते हैं कि आपकी संतुष्टि इसी प्रकार बनी रहे, हमारे व्यापार को गति मिलती रहे, तभी हमारा और आपका दोनों का कल्याण होगा किसान भाइयों। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं पाल साहब? सर किसान के जितने डाउट हैं मुझे लगता है सभी क्लियर होगा इस वीडियो में। प्रयास मैंने भी यही किया है किसान भाइयों। मशीनरी कोई सी भी खरीदो, मशीनरी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की जानकारी लेना आपका पहला कार्य होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोटावेटर मेरा खरीदो, जिसका भी खरीदो,
लेजर लेबलर मेरा नहीं खरीदो, जिसका भी खरीदो। कल्टीवेटर मेरा नहीं खरीदो, जिसका भी खरीदो। लेकिन आपको देखना क्या है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके अंदर मजबूती के लिए हमने किया क्या कार्य है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नाम बेयर नहीं करता, व्यक्ति की चीज़ की क्वालिटी बेयर करती है, जो आपके सामने खुली रखी है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक जय हिंद, जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों।